एक महिला डॉक्टर होती हैं और उनका अच्छा काम सभी लोगों की ज़बान पर है। सभी लोग कहते हैं कि वो महिला डॉक्टर इतनी अच्छी हैं कि जो भी उनसे इलाज लेता है वो इंसान ठीक हो जाता है और दोबारा उसको अस्पताल के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। दोस्तों, एक दिन की बात, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वो महिला डॉक्टर जिनका नाम शोभा कुमारी है, शोभा अब अपने कंपाउंडर से कहती हैं कि कुछ खाने पीने के लिए ठंडा पदार्थ लेके आओ, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब उनका जो कंपाउंडर है वो कहता है कि मैडम, सामने जो अस्पताल के बाहर एक गन्ने की जूस की रेडी लगाता है, आप कहो तो मैं गन्ने का जूस ले आऊँ। उसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और वह गन्ने का जूस बहुत अच्छे से बनाता है। गन्ने की जूस के लिए शोभा कुमारी हाँ कर देती हैं और कंपाउंडर अब गन्ने का जूस लेने के लिए चला जाता है। उसको टाइम लगता है लेकिन वो गन्ने का जूस लेकर आता है और फिर डॉक्टर शोभा कुमारी को दिया जाता है तो शोभा कुमारी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं वह जूस पीकर और कहती हैं कि अब उनको डेली एक गिलास जूस तो चाहिए ही। अब वो हर रोज़ जूस मंगाती और वो जूस पीती। उनको उस जूस का स्वाद कुछ अलग ही लगा था। एक दिन जब कंपाउंडर की छुट्टी होती है, मैडम अपना जूस मंगाने का इंतज़ार कर रही होती हैं लेकिन उनका जूस नहीं आता है तो मैडम अब खुद जूस लेने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था ताकि उनको कोई पहचान ना पाए, लेकिन मैडम जब उस रेडी के पास पहुंचती हैं तो वो देखकर दंग रह जाती हैं कि उस रेडी को चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, उनका ही पति सुनील है। सुनील बहुत ही बुरे, गंदे और मैले कुचेले कपड़ों में काफ़ी दयनीय स्थिति में उस गन्ने की जूस की रेडी को चला रहा होता है। डॉक्टर साहिबा अब उस रेडी के संचालक के पास पहुंचती हैं और उससे कहती हैं कि चुपचाप मेरे कमरे में आकर मिलो। तो रेडी संचालक कहता है कि मैडम, उससे कुछ गलती हो गई है तो वह अपनी रेडी यहाँ से हटा कर ले जाएगा, लेकिन नहीं, मैडम कहती है कि उससे आकर मिलो उसके कमरे में अभी। बस इतना कहकर मैडम तो वहाँ से चली जाती हैं। वह लड़का सुनील जब उस डॉक्टर साहिबा के कमरे में पहुँचता है तो वह देखकर दंग रह जाता है कि ये डॉक्टर साहिबा नहीं, उसकी पूर्व पत्नी यानी कि शोभा कुमारी हैं। वह उनको देखकर चौंक उठता है और कहता है कि मैडम, आप यहाँ पर। वह लड़का रेडी पर जूस बेचने के लिए क्यों मजबूर हुआ और उसकी पत्नी शोभा कुमारी कैसे एक डॉक्टर बन गई सरकारी अस्पताल की। आइए जानते हैं पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम पे। और दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज की जो घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के उस छोटे से कस्बे की जहाँ पर एक सरकारी अस्पताल होता है। उसी सरकारी अस्पताल की एक महिला डॉक्टर हैं शोभा कुमारी। उनका जो नाम है वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि वो बहुत अच्छे से तीमारदारी करती हैं, अपने मरीजों की उनकी अच्छे से देखभाल करती हैं, साथ ही साथ उनको ऐसी दवाएं देती हैं, उन दवाइयों को लेने के बाद अब वो दोबारा परेशान कोई भी मरीज नहीं होता है और मरीज उस मैडम की जय जयकार करते हुए हॉस्पिटल से जाते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ उस असली सच की जो कि शोभा कुमारी को डॉक्टर बनने के लिए मजबूर कर देता है और एक सुनील जिसको रेडी पर गन्ने का जूस बेचने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, सुनील एक बड़े बाप का बेटा होता है। सुनील के पिता एक सरकारी अध्यापक होते हैं और वह सुनील उनका इकलौता बेटा होता है। सुनील अपने बाप के पैसे पर बस शौक मौज कर रहा होता है और अक्सर उसके बहुत सारे ऐसे दोस्त उसको घेरे रहते हैं जो अक्सर शाम को शराब पीने के लिए उसको मजबूर किया करते हैं। अब मजबूरी क्या, उसकी भी आदत हो गई थी कि वह अब रोजाना शराब पीता और बस इसी प्रकार से उसके दिन बीत रहे होते हैं। उसके पिता के कहने पर अब उसकी शादी शोभा कुमारी नाम की लड़की से हो जाती है। शोभा कुमारी काफ़ी सुंदर लड़की होती हैं और उनकी शादी हो जाती है सुनील कुमार से। शादी के बाद सुनील कहाँ सुधरने वाला था, उसके तो हाव भाव और ज़्यादा बदल गए थे। अब तो वह रोजाना शराब पीकर आता और अपनी माँ और अपनी पत्नी शोभा के साथ मारपीट किया करता। उसके इस प्रकार के चाल चलन से उसका परिवार बहुत ज़्यादा दुखी होता और अक्सर उसकी माँ उसके लिए कहती कि उसका होना ना होना बराबर है क्योंकि ऐसा बेटा पैदा ही ना हो। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन इस आदमी ने अपना जीवन तो नरक बना दिया, साथ ही साथ हमको भी इसके लिए
बदनामी भुगतनी पड़ती है। लेकिन इन बातों का सुनील कुमार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सुनील अभी भी अपने इसी प्रकार के काम को करने में जुटा होता है। वह अक्सर शराब पीता और इसी प्रकार के हालात में जिंदगी जीता। एक दिन शोभा कुमारी अपने ससुर से कहती है कि पिताजी, अब आप सुनील कुमार को पैसे मत दिया करो। उसको जो खर्चे के पैसे मिलते हैं वो उन पैसों की शराब पी जाता है और वह एक पैसा भी मुझको नहीं दिया करता है। आप ऐसा ना करें। उसी पैसे से सुनील बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। इस बात को सुनकर अब जो शोभा कुमारी के जो ससुर हैं वो कहते हैं कि हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। अब से आपको जेब खर्च मिला करेगा और आप उन पैसों को सुनील को ना दिया करना। 4-5 दिन जब सुनील कुमार को पैसे नहीं मिलते हैं शराब पीने या उड़ाने के लिए, तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और इसी बात के चलते वह एक दिन अपनी पत्नी की जो उस अलमारी है उसका ताला तोड़ देता है और उसमें से अपनी पत्नी के जो जेवरात हैं उनको चुरा ले जाता है और उन सभी को बेचकर करीब 4-5 दिन के लिए लापता हो जाता है। अब वह 4-5 दिन बाद जब घर लौटता है तो वह बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए होता है और वह घर आकर जब उसकी पत्नी शोभा कुमारी उससे पूछती है कि तुम कहाँ थे और तुमने आज भी शराब पी है, तो इसी बात पर सुनील कुमार अब अपनी पत्नी शोभा कुमारी के साथ मारपीट करता है। वह गुस्से में शोभा कुमारी के पेट में लात मार देता है और दोस्तों, जैसे ही शोभा कुमारी के पेट में लात लगती है वह तड़प कर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से नीचे गिर जाती है। शोभा कुमारी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और शोभा कुमारी को अब आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। शोभा कुमारी जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो डॉक्टर आवश्यक जांच करने के बाद बताते हैं कि शोभा कुमारी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और उस तीव्र चोट लगने के कारण अब उनके बच्चे की मौत हो गई है शोभा कुमारी के पेट में। बहुत जल्दी ही शोभा कुमारी का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उस मृत बच्चे को शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, अन्यथा इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उससे शोभा कुमारी की मौत भी हो सकती है। अब शोभा कुमारी का ऑपरेशन होता है और उसके शरीर की सफाई कर दी जाती है। उस मृत बच्चे को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और करीब 4-5 घंटे बाद जब शोभा कुमारी को होश आता है तो वह अब अपने ससुर से कहती है कि उसके माता पिता को हॉस्पिटल बुला दीजिए। शोभा कुमारी के माँ बाप जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो शोभा कुमारी रोते हुए अपने माता पिता से कहती है कि अब वह भूल कर भी अपने ससुराल नहीं जाएगी। यानी कि ससुराल में उसका जो पति सुनील कुमार है वह उसके साथ बहुत बुरी मारपीट करता है और देखो इसका परिणाम क्या हुआ। शोभा कुमारी के माता पिता अब शोभा कुमारी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और फिर वहाँ पर अच्छे प्रकार से उसकी देखरेख कर रहे होते हैं। उधर सुनील कुमार जो कि बहुत बुरे हालात में था वह अब रोजाना शराब पिया करता और इसी प्रकार के शराब पीने से आए दिन उसके घर में झगड़े हुआ करते। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और करीब 3 साल बाद सुनील कुमार के पिता की मौत हो जाती है। सुनील कुमार के पिता की मौत होने के बाद सुनील कुमार बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। यानी कि उसके पास पैसे आने का जरिया ख़त्म हो जाता है। वह कहाँ से अपने खर्चे और शौक मौज को पूरा करे। इसी बात के चलते वह अब धीरे धीरे अपनी ज़मीन की जो छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बेच रहा होता है और वहाँ से आए हुए पैसों को शराब में उड़ा रहा होता है। दोस्तों, कुछ ही वक्त में उसकी सारी ज़मीन उससे बिक जाती है और वह बहुत ज़्यादा परेशान दुखी होता है। एक दिन उसका एक घनिष्ठ मित्र जिसका नाम जितेंद्र कुमार होता है वह आता है। जितेंद्र अब सुनील कुमार को बताता है कि तुम यहाँ पर पड़े पड़े क्या करते हो, चलो मेरे साथ प्रयागराज और वहाँ पर तुम एक जूस की रेडी लगा दिया करना मेरी तरह, और फिर तुम जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तुम अब वहाँ पर गन्ने की जूस की रेडी लगाना और तुम काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा सकते हो और चैन से रह भी सकते हो। इस बात पर राजी हो जाता है सुनील कुमार, लेकिन सुनील कुमार के पास रेडी खरीदने तक के पैसे नहीं होते हैं। वह जाता है जितेंद्र कुमार के पास और जितेंद्र अब उसको एक रेडी खरीद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम अस्पताल के सामने इस रेडी को लगाया करना। अस्पताल में बहुत सारे मरीज होते हैं और कहा जाता है मरीजों के लिए जूस बहुत अच्छा होता है, तुम्हारा अच्छा जूस बिक जाया करेगा और तुम वह जूस बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाना। सुनील अब उस रेडी को लेकर अस्पताल के सामने लगाता है और फिर वहाँ पर जूस बेचने लगता है। पहले 3-4 दिन तो उसके पास कोई ग्राहक नहीं आता, इक्का दुक्का ग्राहक आता है, लेकिन उसके बाद तो उसके रेडी पर भीड़ लग जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं और उनसे जूस खरीदने लगते हैं और जूस पीने लगते हैं। उसी प्रकार से
वह शोभा कुमारी, जो कि उस अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरनी साहिबा भी अब उस जूस की कायल हो जाती हैं और अब वह जूस पिया करती हैं। उस दिन जब डॉक्टर साहिबा शोभा कुमारी ने सुनील कुमार को अपने कमरे में बुलाया तो वहां जाकर सुनील कुमार यह देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाता है कि उसकी पत्नी शोभा कुमारी, जो कि उसको 7 साल पहले छोड़कर गई थी, वह तो यहाँ पर डॉक्टर बनी बैठी है। इसी का नाम शोभा है। अरे भाई, इसने इसका तो नाम ही चारों तरफ हो रहा है। अब पूरी स्थिति को सोचकर वह जो लड़का सुनील कुमार है वह बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। शोभा कुमारी अब उससे कहती हैं कि सुनील, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हो गई? तुम तो बड़े बाप के बेटे थे भाई, तुम तो किसी व्यक्ति की वैल्यू ही नहीं जानते और इसी प्रकार की बातों को करते रहते हो, मारते पीटते हो। तुमने मेरी कदर भी नहीं जानी। आज तुम देखो, मैं एक सरकारी अस्पताल की डॉक्टर हूँ और तुम क्या हो, एक जूस की रेहड़ी लगाते हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? इन सभी बातों को सुनकर वह लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दुखी होता है और वो कहता है, रोते हुए, कि शोभा कुमारी, उससे बहुत ज़्यादा गलती हुई है। वह तुमसे बारंबार माफ़ी मांगता है और हो सके तो उसको माफ़ कर देना। सुनील कुमार अब शोभा कुमारी से कहता है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहा जाता। वह अब तुमसे गुजारिश करता है कि उसको दोबारा से अपना लो, उसके घर आ जाओ और उस घर को संभाल लो, अन्यथा उस घर में कोई भी नहीं रहेगा और वह घर भी बिक जाएगा एक दिन। इस बात को सुनकर शोभा कुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अब इस बात के लिए खुद निर्णय नहीं ले सकती, मैं अपने घर जाऊंगी। और जब शोभा कुमारी शाम को अपने घर जाती है तो अपने माता पिता को पूरी बात बताती है। उसके माता पिता भी यही कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा कोई तलाक तो उससे हुआ नहीं, तुम तो सिर्फ उसको छोड़कर ही आई हो। कोई बात नहीं, अपना घर बसाना कोई बुरी बात नहीं होती, तुम जा सकती हो और अपना घर बसाओ, आसानी से अपने पति सुनील के साथ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब शोभा कुमारी उस सुनील की ड्यूटी लगवा देती है उसी हॉस्पिटल में। सुनील कुमार उस हॉस्पिटल में जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर सुपरवाइजर का काम किया करते हैं और अब उसी प्रकार से दोनों के बीच में उनका जो वैवाहिक संबंध है वह दोबारा से कायम हो जाता है। डॉक्टर साहिबा शोभा कुमारी अपने पति सुनील कुमार को साफ साफ हिदायत देती हैं कि हमारे इस संबंध के बारे में यहाँ पर कोई भी ना जान पाए, अन्यथा तुमको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस बात के लिए सुनील कुमार मान जाता है और सुनील कुमार उसी अस्पताल में नौकरी करने लगता है। दोस्तों, देखा आपने कैसे एक 7 साल पहले एक पत्नी, जो कि अपने पति की गंदी आदतों से परेशान थी, वह अब अपने पति को तब संभाल लेती है जब वह रेहड़ी लगाने के लिए मजबूर हो जाता है। यानी कि आपकी नज़र में उस लड़की जिनका नाम शोभा कुमारी है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नई रोचक कहानी। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।